brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मायावती हमेशा से अपने फैसलों से चौंकाती रही हैं और एक बार फिर उन्होंने चौंकाने वाला ही फैसला लिया है। जी हां, जिस आकाश आनंद को, अपने भतीजे को, उन्होंने महीने डेढ़ महीने पहले पार्टी से ही नहीं अपनी पूरी विरासत से बेदखल कर दिया था, अचानक आकाश आनंद का ट्वीट आता है, एक्स पर पोस्ट, एक माफी आती है और उसके बाद मायावती उन्हें माफ कर देती हैं और फिर दोबारा से पार्टी में उनकी एंट्री हो जाती है। तो आकाश आनंद फिर से बसपा में आ गए। बसपा की जरूरत थी, इसमें कोई दो राय नहीं। मायावती के लाड़ ले रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और बसपा को उनकी सख्त जरूरत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन एक राय जरूर है कि आखिर बार बार मायावती ऐसे फैसले क्यों ले रही हैं और अब इस फैसले के बाद आकाश आनंद का क्या होगा। आज हम इस मामले को समझेंगे और हमारे साथ सैयद कासिम जी हैं, जो कि बसपा के मामलों के जानकार हैं, पत्रकार हैं और कलमनिस्ट भी हैं, बीएसपी पर गहरी पकड़ रखते हैं। स्वागत है आपका। शुक्रिया। कासिम भाई, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये जो पूरा वाकया हुआ, जी, मायावती ने निकाला, फिर लेकर के आई, आपने भी उनके एक्सपोस्ट देखे, इसका क्या मतलब समझा जाए, क्या है इसका पूरा मतलब? देखिए कुमार भाई, मायावती के जो फैसले होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, हम लोग इस जमाने से देख रहे हैं। और जो लोग निकाले जाते हैं फिर वो वापस नहीं लिए जाते, और इतनी जल्दी तो हरगिज नहीं लिए जाते। लेकिन आकाश आनंद के मामले में ऐसा नहीं देखा गया। उसके पीछे की वजह आपने अपने इंट्रो में बता दी कि आकाश आनंद बीएसपी की जरूरत है। लेकिन मायावती को आकाश की अगर जरूरत पड़ रही है तो मायावती क्या थोड़ा सा लचीली हुई है? तो ये मायावती के नेचर से सूट नहीं करता है लचीलापन। मायावती बिल्कुल सीधी एकदम रहने वाली लेडी है। लेकिन ये अगर माना जाए कि इस पूरे एपिसोड में आकाश आनंद का निकाला जाना, आकाश आनंद के लिए इतना सख्त लहजे में गुफ्तगू करना, बात करना, उनको कहना, उनके ससुर को कहना, हद यह है कि उनकी पत्नी को भी कहना बाकायदा पब्लिक डोमेन में। और उसके बाद तकरीबन 10 दिन पहले ये खबरें आने लगी थी कि आकाश आनंद से मायावती की बातचीत हो गई है। उनके पिता आनंद कुमार, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी की। नहीं, ये कब से शुरू हुआ कि आप लोगों को लगने लगा कि अब आकाश की वापसी हो रही है? ये 10 दिन पहले से ये खबरें अंदर से निकल रही थी कि आकाश से सब कुछ ठीक हो गया। तो आखिर उस ठीक होने के पीछे की क्या वजह रही? अब उसके ठीक होने के पीछे आप ये समझ सकते हैं कि आनंद कुमार चूंकि मायावती के भाई भी हैं, हालांकि इनका बहुत बड़ा परिवार है, आपने दोस्तों बहुत बड़ी इनके इस परिवार के हर व्यक्ति के बारे में स्टोरी भी की है, 6-7 भाई, उतनी ही बहनें, इतना बड़ा परिवार। लेकिन आनंद जो है वो कोई नहीं है। तो आनंद कुमार के बेटे होने की वजह से आकाश आनंद के साथ जल्दी पैचअप होने की उम्मीद सबको थी, क्योंकि सब कुछ हुआ था। लेकिन आनंद कुमार अपने पद पे बने हुए थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे बने हुए थे। मैंने ये बात कई बार कही थी कि जब तक आनंद कुमार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आकाश आनंद पार्टी से बाहर है। और वही हुआ और हमने आपने देखा। और उस ट्वीट की अगर आप भाषा देखिएगा, उस ट्वीट की शैली देखिएगा, जिस तरह से मायावती लिखती है, बिल्कुल वही शैली है। 1, 2, 3, 4 नंबर पे लिखे हुए हैं ट्वीट की भाषा भी वही है जो मायावती के ट्वीट की भाषा होती है। अगर आप आकाश आनंद के और मायावती के दोनों को देखिए, जो पहले के आकाश आनंद के ट्वीट्स हैं और कल का ट्वीट, दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। क्योंकि आकाश एक ही पोस्ट में सब कुछ लिखते थे, इसमें 1, 2, 3, 4 करके। तो इसका मतलब ये माना जाए कि ये ट्वीट भी मायावती की तरफ से ही लिखवाया गया? जो थोड़ा सा भी जानकार है वो इस बात को कहेगा कि ये ट्वीट तो लखनऊ में ही लिखा गया है। सिर्फ आकाश आनंद ने पोस्ट किया है, वरना चूंकि उसकी जो भाषा शैली है वो ये बता रही है कि वो यहाँ लिखा। यानी कि पूरी स्क्रिप्ट जो है वो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई और उसी स्क्रिप्ट पर काम हुआ है। हाँ बिल्कुल, मैं तो शुरू से इसे स्क्रिप्टेड मानता था। मैं तो इसे शुरू से स्क्रिप्टेड मान रहा था। वैसे भी जो अंदाज था भाई, मायावती जो है उन्होंने जिस तरह से इनको निकाला था, बाहर किया था, और उसके बाद घर देखिए, घर है और आनंद कुमार जो के बेटे हैं आकाश आनंद। और आनंद कुमार मायावती के कितने करीबी हैं, कितने खास हैं। क्या आकाश की माँ अगर लखनऊ में एक दिन एडमिट होती है तो मायावती यहाँ से लखनऊ से दिल्ली जाती हैं उनको देखने के लिए, नोएडा जाती हैं और सीधे हॉस्पिटल जाती हैं उनको देखने के लिए, जैसा मायावती के नेचर में नहीं है। तो ये बात तो थी। और आकाश को यूथ में बड़ा उनका एक बहुत जबरदस्त उनकी अप्रोच हो रही थी।
और बहुजन समाज पार्टी में एक तरफ तो चंद्रशेखर थे ही, दूसरी तरफ आप देखें तो जयप्रकाश ने भी लखनऊ में 27 तारीख को एक बैठक बुला रखी, बड़ी बैठक वामसेफ के लोगों की और तमाम इस तरह के लोगों की। जयप्रकाश इधर परेशान कर रहे थे, चंद्रशेखर उधर परेशान कर रहे थे। देखने में तो मायावती या उनके समर्थक इस बात को नहीं मानते हैं कि जयप्रकाश या चंद्रशेखर उनका कोई नुकसान कर सकते हैं, लेकिन नौजवान जो है उसे आकाश चाहिए। इस 2 सालों में तो हम लोगों ने ये देखा है, तो वही एक वजह थी। तो मायावती के ऊपर क्या कोई दबाव बन रहा था काडर का कि वापस लाया जाए? नहीं, काडर का तो दबाव नहीं, लेकिन मायावती तो ये जानती है ना कि मेरे बाद कौन। उन्हें ये पता है कि मेरे बाद अगर कोई है तो आनंद कुमार में वो टैलेंट नहीं है, वो गट्स नहीं है कि वो पब्लिक के बीच जा सकें, जनता को आकर्षित कर सकें, युवाओं को खींच सकें। तो इस बात को तो मायावती जानती है, उसमें काडर का तो दबाव नहीं था, लेकिन मायावती अपने अंदर इस बात को जरूर सोच रही थी कि अब आकाश जो है उनको कर दिया गया, उनसे माफी मंगवा ली जाए और उसके बाद उनको खत्म किया जाए। और यही हुआ। और मैं जो अब देखता हूं, मैं आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में देखता हूं, जहां वो पहले कभी नहीं लगाए गए। जब जब उन्होंने ट्वीट किए तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड छोड़ के किया है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि ये जो पारी है आकाश आनंद की, जो अब से शुरू होगी, उस पारी में आकाश आनंद को आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे। बड़ी अहम बातें कह रहे हैं आप। तो ये माना जाए कि एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनेंगे, फिर से पहली बार उनको उत्तर प्रदेश का प्रभार मिलेगा 27 को देखते हुए, ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं लगता है कि नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद अब उनको दिया जाएगा, बल्कि उनको उत्तर प्रदेश में किसी मंडल में भी लगाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जा सकता है। तो फिर तो ये तो एक तरीके से उनको डिग्रेड करना हुआ ना, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा उसको सिर्फ यूपी का प्रभारी बना दें। तो क्या मायावती उनको मतलब डिग्रेड करके लाएंगी या फिर कम से कम उसी लेवल पे लाएंगी, विरासत ना दे रही हूँ? फिर बहुजन समाज पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर का कोई पद नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में। बीएसपी का संविधान आप जब देखेंगे तो नेशनल कोऑर्डिनेटर कुछ है ही नहीं, वो मौखिक रूप से बनाया जाता है। तो नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम है, नेशनल कोऑर्डिनेटर क्या कहते हैं बेनीवाल हैं, और नेशनल कोऑर्डिनेटर इससे पहले जयप्रकाश थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर इससे पहले आपके वो थे राजा राम थे, ये सारे नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। तो और आकाश आनंद भी नेशनल कोऑर्डिनेटर। तो नेशनल कोऑर्डिनेटर इतना बड़ा कोई पद नहीं है कि नेशनल कोऑर्डिनेटर की जगह पे, यहाँ नेशनल कोऑर्डिनेटरों से ज्यादा हैसियत उत्तर प्रदेश में किसी एक मंडल का कोऑर्डिनेटर रखता है बहुजन समाज पार्टी में। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का एक मंडल का, एक जोन का कोऑर्डिनेटर होना नेशनल कोऑर्डिनेटर से कहीं बड़ा होता है। तो आप देख रहे हैं कि आकाश आनंद आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे? बिल्कुल। 16 को बैठक है, मायावती ने उसी दिन सुबह को बैठक बुलाई है। उन्होंने जो फोन किए गए हैं, सुबह फोन किए गए, दोपहर में आकाश आनंद का ट्वीट आया, शाम को मायावती का ट्वीट आया, और ये सारी चीजें एक दिन में घटित हुई हैं। मैंने वो खबर भी की थी कि मायावती ने बुला ली बड़ी बैठक, और कोई एजेंडा भी नहीं था, कोई वजह भी नहीं थी, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्यों है। लेकिन जब शाम को आकाश आनंद का ट्वीट आया तो ये बात में समझ में आई कि इसका कनेक्शन 16 तारीख को उस बैठक से है। पहले बैठक तो 16 को ऐलान हो सकता है कुछ बड़ा? हाँ, मुझे लगता है कि 16 को आकाश को लेकर ऐलान भी हो सकता है और 16 को आकाश की मौजूदगी भी हो सकती है, अगर ऐलान होना है तो। और अगर 16 को ऐलान नहीं होता है तो कोऑर्डिनेटर्स को बता सकते हैं कि भाई आकाश आनंद देखेंगे, आप लोग प्रोग्राम बनाओ, तैयारी करो, आकाश आनंद को बुलाओ। चूंकि मायावती मंडल पे नहीं जा पा रही, चूंकि मायावती जिलों पे नहीं जा पा रही, और वर्कर का दबाव बहुत है। तमाम कोऑर्डिनेटर्स अपनी आपस की बातचीत में कुमार भाई ये कहते हैं कि हम लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन उत्साह नहीं पैदा हो रहा है। कार्यकर्ता जो है वो हम बुलाते हैं, मीटिंग लेते हैं, भाषण करते हैं, कैडर देते हैं, लेकिन उत्साह न हमारे अंदर आ रहा है न वर्कर में आ रहा है। तो ये आकाश के आने से हो सकता है? बिल्कुल, आकाश के आने से नेचुरल है कि आकाश जब जाएंगे तो मायावती की जगह पे जाएंगे, मायावती के भतीजे के तौर पे जाएंगे, आकाश आनंद के तौर पे जाएंगे। तो वो देखे दिखाए चेहरे जो हैं उनकी जगह पे कोई नया चेहरा होगा। तो जैसे आकाश आनंद मायावती के अलावा अगर कोई जिसको मॉब को खींच रहा था, पब्लिक को ला रहा था, तो हमने आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के जब लोकसभा के चुनाव में 24 में आकाश आनंद एक स्टार बन गए थे, कंपेनर थे, लोग उनके लिए इंतजार करते थे, 4-4 घंटे खड़े रहते थे। और आज भी, अब कल ही आकाश आनंद की वापसी से पहले, उनके इस्तीफे के बाद ही वो ट्रेंड कर गए, 3रे नंबर पर ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर पे। ट्विटर वो जगह है जहां पर, मतलब एक्स की वो जगह है जहां बहुजन समाज पार्टी की कोई मतलब उपस्थिति रहती ही नहीं। और इस आकाश आनंद वो नाम है कि जो ट्रेंड कर जाता है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो मायावती, उनके करीबी लोगों को ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का भविष्य वही है। और मायावती ने अपने एक ट्वीट में एक लाइन और लिखी है कि अशोक सिद्धार्थ ने उनका जो है कैरियर खराब किया। तो ये उनके जहन में है ना कि मुझे इस लड़के का कैरियर बनाना है।
तो उनके दिमाग में तो मायावती के वो चल रहा है कि आकाश आनंद का ही कैरियर बनना है, बीएसपी आकाश आनंद से ही तैयार होगी, बीएसपी आकाश आनंद को ही सौंपी जाएगी। और ये बार बार कहना है कि मैं उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी चूंकि मैं अभी स्वस्थ हूँ। तो ये फिर उन्होंने कहा है कि मैं उत्तराधिकारी नहीं जब तक मैं बनाऊंगी, स्वस्थ हूं जब तक मैं स्वस्थ हूं। जब चाहूंगी तो बना दूंगा। तो वो कुछ बहुत ज्यादा इसमें पेचीदगियां नहीं थी। और बहुजन लेकिन समाज अगर पार्टी वो आएंगे तो क्या ज्यादा मजबूत होकर के आकाश आनंद आ रहे हैं या कहीं टूटे हुए मनोबल के साथ आ रहे हैं? देखिए, मनोबल की जहां तक सवाल है, कोई भी नौजवान जो है उसे अगर 3-3 झटके दे दिए जाएंगे तो मनोबल तो टूटता है। मैं गौर कर रहा था, आकाश आनंद का एक व्हाट्सएप चैनल है, उस पे ये इनके ट्वीट्स नहीं है। इससे ये पता चलता है कि आकाश आनंद ने जो तैयारियां कर रखी थी, व्हाट्सएप चैनल था उनका, वो टोल फ्री नंबर था, ये तमाम चीजें, उसका इस्तेमाल वो नहीं करेंगे जो वो कर रहे थे। तो वो क्या करेंगे? कैसे अब अपने को अगर अब आ रहे हैं तो अब कैसे बदले हुए आकाश दिखाई? मुझे लगता है कि जिन मंडल की जो बैठकें होती हैं, जिसको ये कोऑर्डिनेटर संबोधित करते हैं या मिलने जाते हैं, जुड़ने जाते हैं, उसकी समीक्षा जो है उसकी जिम्मेदारी आकाश को मिल सकती है। और उसमें ये चेक भी किया जा सकता है कि आकाश के जाने से उसमें फर्क क्या पड़ रहा है, या जो मुस्लिम समाज है या ओबीसी समाज है, ये जो इन्होंने भाईचारा बनाया है, भाईचारा की जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है कि दूसरे वर्ग के लोग आकाश की तरफ आकर्षित होते हैं। देखा गया है कि आकाश की चर्चा करते हुए लोग मिल जाते हैं। तो ये भी एक कर सकती हैं कि वो पहले ये जो भाईचारा की नई कमेटियां और नया गठन और भाईचारा की नई बात उन्होंने शुरू की है, जो पहले यानी अब आकाश को पूरी तरीके से मायावती के बताए रास्ते पर ही चलना होगा। जो एक जो बनी हुई परिपाटी है बसपा कैसे काम करेगी उस हिसाब से चलना होगा। आकाश अपना प्रयोग नहीं करेंगे। आकाश अपना प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन आकाश अपने लोगों को ला सकते हैं। जो लोग जिलों में हैं या मंडलों में हैं या इस तरह के लोग हैं जो आकाश आनंद को पसंद करते हैं, सीधे हैं, ट्विटर के जरिए उन्होंने तमाम लिस्ट बना रखी है कि कौन कौन एक्टिव है, कौन सक्रिय है। इस तरह का उन्होंने काम किया है पिछले 2-3 सालों में, जो जानकारी कुछ करीबी लोगों को है। लेकिन एक चीज जरूर है कि आकाश आनंद जो है वो यूपी में इसलिए लगा जाएगा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पूरे देश में जो लोग लगे हुए हैं, विशेषकर सबसे मजबूत है रामजी गौतम। रामजी गौतम के पास बिहार भी है, झारखंड भी है, तेलंगाना भी है, कर्नाटका भी है, महाराष्ट्र भी है, ये सारे राज्य जो है रामजी गौतम के पास है। तो ऐसे में वो टकराव ना पैदा हो, क्योंकि इसकी पूरी पटकथा रामजी गौतम और अशोक सिद्धार्थ की लड़ाई का ही नतीजा है आकाश आनंद का पार्टी से बाहर होना। तो वो पटकथा इन दोनों की वजह से लिखी गई थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को, एक तो यूपी में उनकी मांग बहुत है, दूसरे यूपी में मायावती देखती हैं। ऐसे में आकाश आनंद उत्तर प्रदेश लगाए जाएंगे तो उनकी जवाबदेही मायावती से होगी। तो वो खुल के वो काम कर भी सकते हैं और मायावती उनको खुल के इजाजत भी। एक और बात इसमें जो ट्वीट में आई कि रिश्तेदारों से पूरी तरीके से वो दूरी बनाकर रखेंगे, रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं होगा, सलाहकारों की सलाह नहीं लेंगे। तो इसका क्या मायने निकाला जाए कि अब पूरी तरीके से वो अपने परिवार रिश्तेदारों से अलग होकर बिल्कुल मायावती की छत्रछाया में काम करेंगे? हाँ, बिल्कुल मायावती की तरह। जैसे मायावती के भी बहुत रिश्तेदार हैं, लेकिन मायावती ने किसी रिश्तेदार को कभी अपने पास फटकने नहीं दिया, एक्सेप्ट आनंद कुमार। उसी तरह से वो चाहती होंगी कि आकाश भी एक्सेप्ट अपनी पत्नी, क्योंकि ये पत्नी तो नहीं छोड़ देंगे ना वो, और न वो कहेंगी ना मायावती ऐसा चाहेंगी। तो ऐसे में घर परिवार को छोड़ के बाहर उनका कोई रोल नहीं होगा, न भूमिका होगी, न मिलने जुलने की बात है। मैंने अभी कल ही कहा, एक बात किसी से कह रहा था मैं, कि अगर अभी परिवार में कोई खुशी आएगी तो फिर सिद्धार्थ तो आएंगे। तो ऐसे में तो मायावती नहीं रोकेंगे ना कि तुम्हारा सिद्धार्थ जो है इस खुशी के मौके पर तुम्हारे शामिल नहीं होंगे। तो मैं समझता हूं कि ये मायावती अपनी तरह आकाश आनंद को बनाना चाहती है इस मामले में। जैसे मैंने मिशन मूवमेंट के लिए अपने परिवार के किसी व्यक्ति को, इतना बड़ा परिवार था, किसी को आसपास फटकने नहीं दिया, वैसे ही तुमसे भी मैं उम्मीद करूंगी कि तुम भी किसी को फटकने नहीं दोगे। आकाश इस पॉलिटिक्स में कंफर्टेबल होंगे? देखिए, आज का कोई भी युवा वो आकाश जैसा ही है, तो उसे अब ट्रेनिंग मिले, दोबारा से वो इस चीज को सोचे समझे, तो उसे करना ही पड़ेगा। क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी में रहने के लिए आपको उनके सुप्रीमो के हिसाब से तो चलना ही होगा, चाहे वो आपकी बुआ ही क्यों ना हो। तो आपको लग रहा है कि अब जो नए आकाश नए तरीके से आएंगे, तीसरे झटके में आ रहे हैं वो, तो अब बदले बदले आकाश होंगे? हाँ, बदले बदले आकाश इस तरह से भी हो सकते हैं कि जब हरियाणा में आए थे, जो दूसरे झटके के बाद आए थे, तो वो लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे थे। मायावती के यहाँ से आता था, वही भाषण वो पढ़ते थे। उसके बाद फिर जब दिल्ली में हुए तो फिर आकाश अपने भाषण देने लगे। तो आकाश जब लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं तो वो आकाश लोगों को पसंद नहीं आते। आकाश से लोग वो उम्मीद करते हैं कि वो फायर हो, क्योंकि आज जो उसकी इजाजत देगी मायावती? मुझे नहीं लगता कि मायावती इतनी जल्दी इजाजत दे देंगी,
क्योंकि मीडिया ही से बात करने की इजाजत मायावती अपने कोऑर्डिनेटर्स को नहीं देती, अपने प्रदेश अध्यक्ष को नहीं देती। तो आकाश आनंद तो ऐसे भी मीडिया के बड़े चाहते हैं। तो तो मीडिया आपको क्या दिख रहा है कि अब क्या बसपा का भविष्य हम लोग कहते हैं, लेकिन एक कंट्रोल्ड आकाश आनंद कुछ कर पाएंगे बसपा का भला? देखिए, रिमोट से चलता वही है जो हम देखना चाहते हैं। तो रिमोट से चलने वाला आकाश तो वो आकाश नहीं होगा जो पब्लिक देखना चाहती है, वही आकाश होगा जो मायावती देखना चाहती है। तो उसका तो कोई फायदा होगा या नहीं होगा? फिलहाल तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अब मायावती को कोई नहीं जानता कि हो सकता है मायावती के मन में कुछ हो, कोई खुला छोड़ो यूपी में, ना यहाँ रामजी गौतम है, ना राजा राम गौतम है, ना ही क्या कहते हैं बेनीवाल है, ना ही अशोक सिद्धार्थ है, कोई नहीं है, मैं हूं और आकाश है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि मायावती यहाँ उनको थोड़ा सा फ्री हैंड दें, क्योंकि चुनाव भी है और ये जो इलेक्शन के बीच का वक्त है वो वक्त बड़ा सख्त है। क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने मतलब विपक्ष की पूरी भूमिका अपने पास सिमट रखी है, उसके अलावा विपक्ष की कोई बात नहीं होती है। या तो भाजपा की बात होती है या अखिलेश की बात होती है। कांग्रेस कोशिश भी करती है तो नहीं कर पाती है। तो ऐसे में मायावती को उस जगह को खींचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और वही एक वजह है जो आकाश को दोबारा बहुजन समाज पार्टी में वापस लेके आई है। बहुत शुक्रिया कासिम साहब बात करने के लिए। तो हमारे साथ सैयद कासिम थे। पूरी इनसाइड स्टोरी कम से कम आकाश आनंद, मायावती, बीएसपी के भीतर की आपके सामने हम लेकर के आए कि आखिर आकाश आनंद के आने से क्या हो सकता है, आकाश आनंद को आने वाले वक्त में क्या मिल सकता है। तो यूपी तक में हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए यूपी तक।